So let's start with remainders. So what exactly are remainders? So suppose हमारे पास 5 एप्पल हैं और हमें उनको डिवाइड करना है अमंग चार बॉयज़ 4 बॉयज़. सो कैसे करेंगे? और हाँ, इक्वली डिवाइड करना है. सो द ओनली वे इज़ कि हम एक एप्पल दें और एक एप्पल बच जाएगा. सो ये जो बच गया एप्पल, दैट इज़ योर रिमाइंडर. इन केस लेट से हमारे पास 17 बॉल्स हैं और हमें उन्हें 3 गर्ल्स के बीच में डिवाइड करना है. तो क्या होगा? मान लो कि ये गर्ल है, एक गर्ल है, एक गर्ल है. तो पहले मैं एक दूंगा, फिर मैं एक दूंगा. मैं जब तक देता रहूँगा तब तक इक्वली नहीं आ जाता. जो बाद में बचेगा, लेफ्ट ओवर विल बी माई रिमाइंडर. सो इन दिस केस मैं कितने सेट बना सकता हूँ? एक गर्ल को मैं 6 दे सकता हूँ, इस गर्ल को मैं 6 दे सकता हूँ, इस गर्ल को 6, लेकिन ये हो जाएगा 18. तो 18 नहीं दे सकता. इस गर्ल को मैं 5 दे सकता हूँ, इसको 5 दे सकता हूँ, इसको 5 दे सकता हूँ. तो हो जाएगा 15. सो और बचेगा कितना? 2. तो दैट 2 विल बी माई रिमाइंडर. अगर मैं ऐसे देखूँ डिवाइड करके, तो 3 5 जो 15 और ये दिस इज 2. सो दिस इज 2 विल बी रिमाइंडर, 5 विल बी क्वोशिएंट, 3 इज माई डिवाइजर एंड 17 इज डिवाइडेंट. सो एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, n इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर. सो अगर मुझे मेरा कोई सा भी नंबर है, उसको मैं किसी भी लोगों में इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर बच रहा है, और मुझे बाद में किसी भी तरह वो नंबर निकालना है कि क्या है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे क्यू डी और आर पता होगा तो मैं निकाल लूँगा. और इन कुछ भी निकाल सकता हूँ उससे. तो इस फार्मूले से लाइक क्यू इज़ योर क्वोशिएंट, डी इज़ योर डिवाइजर एंड आर इज़ योर रिमाइंडर. सो वो नंबर डेवलप हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3 5 जो 15 2. ठीक है. तो क्यू मेरा कितना है? 5. डी मेरा कितना है? 3. और आर मेरा कितना है? 2. 5 3 15 प्लस 2 17. सो दिस इज मेकिंग a number out of quotient, divisor and remainder if they are known. Now let's say मैं एक नंबर को, अच्छा जनरल वे में मैं एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ. 17 डिवाइडेड बाय लेट्स से 5, वही ले लेते हैं. और मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5. सो आइडियली इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर सेम आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर है. तो 17 को और एक में डिवाइड करता हूँ 1 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5, और एक में डिवाइड करता हूँ लेट्स से 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5. सो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 17, दिस इज 17, दिस इज ऑल्सो 17 एंड दिस इज 12 13 14 15 16 17. सो यहाँ से मेरा कितना आएगा? 5 3 15, रिमाइंडर विल बी 2. यहाँ से अगर 17 मैं इसको जोड़ के करूँगा तो 5. लेकिन जो बताने वाली चीज़ ये है कि यहाँ मैं 13 को अगर मैं 5 से अलग अलग डिवाइड करता हूँ, ये आपको ये तो पता ही होगा, अगर ये सेम बेस है, सेम नीचे सॉरी डिवाइज़र सेम है, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ. इट्स वन इन द सेम थिंग, राइट? तो 13 और 5 से कितना रिमाइंडर आएगा? 3. इससे कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा 4. कितना आया? 7. 7 को वापस से डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 2. या फिर 4, और इसको लिख सकते थे -1 भी. तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, अभी के लिए सब 4 लिख लेते हैं. नाउ इधर रिमाइंडर 1 9 से, अभी मैं यहाँ ये कर रहा हूँ 9/5 9/5. तो 1 से कितना है? 1. 9 से कितना आया? 4. इससे कितना आया? 2. 4 2 6 और 7 7/5 7/5 2. यहाँ पे 12/5 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट
12/5 से रिमाइंडर कितना आएगा 2, 1 से 1, 1 से 1, 2 से 2, 1 से 1, 2 2 4 और ये 7 7/5 2। कहने का मतलब ये है, सॉरी, हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर हियर इज अ प्रॉपर्टी कि अगर मेरा दो या तीन नंबर दिए हुए हैं और वो जैसे n1 है, मैं मान लेता हूँ q, तो और मेरा जो जिससे डिवाइड हो रहा है वो सेम है, तो क्यू डी प्लस r1, q1d प्लस r1, लेट्स से दिस इज द नंबर, n2 q2d प्लस r2, n3 q3d प्लस r3। तो जो मैं अगर मैं इन सारे नंबर को डिवाइड करूँगा ऐड करके, तो क्या हो जाएगा, और मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ d से, तो क्या हो जाएगा मेरा q1d प्लस r1 प्लस q2d प्लस r2 प्लस q3d प्लस r3 डिवाइडेड बाई d। तो मेरा अगर मैं d बाहर ले लूँ तो q1 प्लस q2, सॉरी इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। लेट्स से ये तो मेरा वाला क्वेश्चन था जिसमें डाउट था, अगर कोशिश करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा। लेट्स से दिस इज वन नंबर, लेट्स से दिस इज सेकंड नंबर, सॉरी, एंड लेट्स से दिस इज थर्ड नंबर, कुछ भी मान लिया, क्यू कुछ भी q2 कुछ भी 3 है, बस ये नंबर जो है वो सारे एक ही उससे डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक ही उससे बने हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको d से डिवाइड कराऊँ, r2 प्लस q3d प्लस r3 अपॉन d, तो अभी मैंने बताया इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, d q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस r1 प्लस r2 प्लस r3 डिवाइडेड बाई d। अब अगर मैं इसको अलग अलग लिखूँ तो ये मेरा हो जाएगा अपॉन d प्लस r1 प्लस r2 प्लस r3 अपॉन d। यहाँ अगर इस वाले एक्सप्रेशन में देखो तो d से d कट गया, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन से रिमाइंडर कितना मिल रहा है 0, प्लस अगर हमने अभी हाल देखा है कि जितने भी नंबर्स होते हैं अगर वो ऐड हो रहे हैं तो वो रिमाइंडर का भी हम ऐड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर आया 0, यहाँ से आएगा, सॉरी, यहाँ से आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 जितना भी हो गया, तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया r1 प्लस r2 प्लस r3। कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है और ऐसे काफ़ी नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनका जो रिमाइंडर आएगा वो भी वही आएगा जिनके सबके लेफ्ट ओवर एड्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर मेरे नंबर ऐसे जो नंबर हमने वो करे थे, बनाए थे, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे जो रिमाइंडर्स होंगे वो भी जो मेन रिमाइंडर होगा वो भी इन छोटे छोटे रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई होगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 18 डिवाइडेड बाय, दो तरह से इसको करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना आना चाहिए 6, नहीं सॉरी यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 4 ले लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब यहाँ 18 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से पहले उससे कितना रिमाइंडर आया 2, दूसरे से कितना आया 1। और जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं आया तब तक हम डिवाइड करते रहते रिमाइंडर्स लेके, वापस से 4 से डिवाइड करेंगे 2, या फिर और मैं कर लूँ इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेता हूँ 4। तो मैं इसका सेट कोई सा भी सेट भी बना सकते हैं या अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करूँगा
तो 2, इसको डिवाइड करूँगा तो 3, इसको डिवाइड करूँगा तो 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18/4, 2, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे डिवाइड करा 2, रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड करा 1, टोटल रिमाइंडर 2। और लेकिन बेस नीचे एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम सब कुछ डिवाइड, सारे नंबर्स को एक से डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको तुमने 2, यहाँ तो खैर 4 है तो और कुछ ले नहीं सकते, मान लो जैसे 8 होता तो इसको तुमने लिख लिया 4 इंटू 2, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो और इसको 2 से। पूरा नंबर एक डिवाइजर शुड बी कॉमन, यही हमने डिसाइड करा था वो तो। सो ये तो हमारा रिमाइंडर्स का ये हो गया कि अगर सपोज देर आर 3 नंबर्स n1 n2 n3, their quotients are q1 q2 q3 and the remainders are r1 r2 r3 such that n1 is equal to q1d plus r1, n2 is equal to q2d plus r2 and 3 is equal to q3d plus r3। सो अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो जो मेरा फाइनल रिमाइंडर आएगा वो इन सब रिमाइंडर्स के लेफ्ट ओवर का सम होगा, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिमाइंडर का भी जो सारे रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं वो रिमाइंडर होगा। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। सो ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन अगर नहीं बनता है तो वही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। व्हाट इज़ द रिमाइंडर वन द प्रोडक्ट 1998 इंटू 1999 इंटू 2000 इज डिवाइडेड बाय 7। सो अगर मैं इसको देखूँ, सिर्फ इसको देखूँ, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 7 2 14 5 7 8 56 7 4 55 3, राइट। अब ये एक ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर भी एक ज़्यादा हो जाएगा। ये 2 नंबर ज़्यादा है तो ये 2 ज़्यादा तो हो जाएगा। 3 4 12 12 4 60 60 7 7 56, तो रिमाइंडर इज 4, राइट। सो लेकिन अब इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस वाज द बेसिक, इसलिए बस बताया। सो हम क्विकली आते हैं यूलर्स थ्योरम पे।